आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है शब्द, जिसको हमने देखिए सुनना और पढ़ना से जोड़ा है। और दूसरी पंक्ति में हमने उसका एक अर्थ शब्द लिखा है, उसको हमने मन बुद्धि से जोड़ा है। और तीसरा पंक्ति में हमने भावार्थ शब्द लिखा है, जिसके आगे हमने देखिए एक विवेक शक्ति लिखा है। हालांकि शब्द, अर्थ और भावार्थ, इन तीनों ही शब्दों के साथ जो दाएं और हमने एक शब्द लिखे हैं वो कुछ ज्ञान करवाते हैं। इसलिए हमने वो जो तीर के निशान है, एक दिशा है, उसको हमने सफेद रंग से दर्शाया। अक्सर हम देखिए भौतिक शिक्षा के लिए अपने बच्चों को प्राइमरी कक्षा में, फिर हाई स्कूल, फिर कॉलेज, फिर ऊंचे संस्थानों में भी हम पढ़ने को भेजते हैं। तो ये जो भौतिक शिक्षा भी है, ये भौतिक शिक्षा भी देखिए शब्दों के ऊपर ही टिकी है, चाहे वो सुनने का हो, चाहे वो पढ़ने का हो। देखिए जब हम अध्यापक द्वारा कुछ शिक्षा ग्रहण करते हैं, देखिए हम भौतिक शिक्षा लेते हैं चाहे आध्यात्मिक शिक्षा लेते हैं, दोनों ही स्थितियों में आपको हमें एक अध्यापक की जरूरत होती है। देखिए अध्यापक द्वारा ही जो पुस्तकों में भी लिखा होता है, देखिए ये जो हमने शब्द को एक काले रंग से दर्शाया, इसके पीछे का भी एक कारण है। क्योंकि ये शब्द जितने भी हैं, ये तामसी स्थिति हैं। इन तामसी स्थितियों के पीछे का कारण ये शब्द आकाश का गुण है। और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये एक तामसी तत्व है। देखिए प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इन 3 गुणों से ही पूरी की पूरी ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि में जितने भी आप कार्यकलाप देखते हो, देखिए पदार्थों की स्थितियां हैं, उन पदार्थों में क्रियाएं होती हैं। और एक स्थिति देखिए रजोगुण के साथ साथ जो आगे की एक स्थिति है, वो ज्ञानमय स्थिति है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में कहते हैं ना कि प्रकृति के 3 गुणों में 2 गुण बंधनदायक हैं और एक गुण एक सापेक्ष दृष्टिकोण से एक मोक्षदायक है, मुक्तिदायक है। उस गुण विशेष को देखिए सत्व गुण कहते हैं। क्योंकि मनुष्य जिस गुण विशेष का संग करता है, उस गुण विशेष का ही रंग कहो, प्रभाव कहो, आपके हमारे जीवन में एक कारण शरीर की स्थितियां कहो, अंतःकरण की स्थितियां कहो। क्योंकि अंतःकरण का अभिप्राय मन, बुद्धि, अहंकार से लिया जाता है। और आपका हमारा जो स्थूल शरीर है, ये तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। इसको देखिए तामसी कहा गया है। और आपके हमारे स्थूल शरीर का जो निर्माण है, वो माता के गर्भ में भोग विषयों का परिणाम है। ये भोग विषय तामसी कहलाते हैं। ये भोग विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है। इन भोग विषयों के कारण ही माता के गर्भ में आपके हमारे स्थूल शरीर का एक निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है। हालांकि मनुष्य योनि का देखिए विशेष महत्व इसलिए कहा गया है क्योंकि मनुष्य योनि को कर्म योनि कहा गया और इसके साथ साथ मनुष्य योनि को साधना योनि से जोड़ा गया है। साधना योनि का अभिप्राय, यदि हम साधना करते हुए, योग की स्थितियों को परिपूर्ण करते हुए, स्थूल शरीर के रहते रहते यदि हम अपने कारण शरीर को मुक्त कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, क्योंकि जब कारण समाप्त हो जाता है तो फिर कार्य की उत्पत्ति आरंभ ही नहीं होती। कि कार्य क्या है? 84 लाख प्रकार की योनियां। भले ही इन 84 लाख प्रकार की योनियों में महत्व केवल और केवल मनुष्य योनि का है। मनुष्य योनि का इसलिए विशेष महत्व है कि शेष योनियों को देखिए भोग योनियां कहा गया है। ये 84 लाख प्रकार की योनियों में 80 लाख प्रकार की योनियां तो देखिए तामसी योनियां हैं, दंडमयी योनियां हैं, एक निकृष्ट योनियां हैं। निकृष्ट योनियों का अभिप्राय इसलिए लिया जाता है, जैसे हम संसार में देखिए जीते हैं। अब जो मनुष्य देखिए जेल में रहते हैं, इसका अभिप्राय क्या है कि जेल में देखिए किसी भी एक बुराई के लिए, यानी कि जब हम कोई कानून का एक उल्लंघन करते हैं तो फिर आपको हमें दंडित करने के लिए
या दूसरे अर्थों में देखिए दंड भी देना है और सुधार भी करना है। इन दोनों स्थितियों के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको में जेल में डाल दिया जाता है। अब जेल में कोई सुखद स्थितियां नहीं होती। इन सभी स्थितियों की आपको में भावार्थ समझने हैं। यानी कि ये जो नीचे की जोनियां हैं, अब परमात्मा ने क्योंकि आपके मारे किए गए पाप कर्मों की सजा भी देनी है। सजा इसलिए देनी है क्योंकि समाज में अन्य मनुष्यों के बीच में एक न्याय का संदेश जाए, हम पाप कर्मों से बचें। और दूसरी विशेष बात, क्योंकि परमात्मा देखिए न्यायकारी के साथ साथ एक परम दयालु है। परम दयालु होने के कारण ही परमात्मा ने प्रकृति के नीचे की जोनियों के सभी जीवों को क्रम से अचेत रखा है। अब सबसे नीचे की जोनियां तो देखिए वनस्पति जोनियां हैं। अब वनस्पति में ही देखिए 20 लाख तरह के पेड़ पौधे, अलग अलग देखिए जी स्थितियां हैं। पेड़ पौधे कहो, सब्जियां कहो, फल कहो, जड़ी बूटियां कहो, ये 20 लाख तरह की है। इनको तो देखिए कोई चलने फिरने की भी स्वतंत्रता नहीं है, जबकि देखिए इनकी जड़ें कितनी ही असंख्य होती हैं, गिन भी नहीं पाते। यानी कि इन जड़ों को आप पैर भी समझ सकते हो। यानी कि इतने पैर होने के बावजूद भी ये अपने स्थान से हिल नहीं सकते। देखिए परमात्मा की सृष्टि में एक एक स्थिति पर यदि हम चिंतन करोगे तो आपको में ज्ञान में स्थितियां मिलेंगी। इसीलिए तो देखिए मैंने शब्दों के साथ साथ एक दाएं हाथ में सुनना और पढ़ना के बीच में जो एक सफेद तीर लगाया है, ये सफेद तीर का अभिप्राय उससे एक संदेश है, उसका एक ज्ञान की स्थिति है। अब काले रंग से हमने इसलिए दर्शाया क्योंकि प्रकृति के ये जो सूक्ष्म भूत हैं, और सूक्ष्म भूत का अभिप्राय तन्मात्रा से है, आपके मेरे विषय भोगों से है। और शास्त्रों में इनकी उत्पत्ति का कारण तामसी अहंकार कहा गया। अब इन 5 सूक्ष्म भूतों से या तन्मात्रा से ही आपके मेरे शरीर का निर्माण होता है। शास्त्रों में समझाया गया है कि गंध से पृथ्वी तत्व की, रस से जल तत्व की, रूप से अग्नि तत्व की, स्पर्श से वायु तत्व की और शब्द से आकाश तत्व की उत्पत्ति होती है। अक्सर मेरा देखिए व्यक्तिगत ऐसा मानना है, ये जो शब्द है ये एक ध्वनि से भी जोड़ा जाता है, और इसको अक्सर हम देखिए ओम की ध्वनि से ही इस सृष्टि का जो एक आकाश तत्व है इसकी उत्पत्ति लिया जाता है, और आकाश से ही फिर स्पर्श, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति होती है। देखिए आज हमारा जी सृष्टि के सृजन से संबंधित कोई विषय नहीं है, ये तो बात बीच में आ गई, इसलिए इस पर थोड़ा हमने विचार रखा। ये जो शब्द हैं ये तामसी इसलिए माने गए हैं कि ये आकाश की उत्पत्ति है, जबकि जो हमने इसके अर्थ की जो एक स्थिति है वो मन बुद्धि से जोड़ा है। अक्सर हम बच्चों को बार बार कहते रहते हैं मन लगा के पढ़ो, यानी कि मन बुद्धि इकट्ठे जब जुड़ जाते हैं, देखिए इकट्ठे जुड़ने का अभिप्राय क्या है कि फिर आपके हमारी जो एक स्थूल शरीर की स्थितियां हैं वो एक सही दिशा में चलती हैं। देखिए स्थूल शरीर द्वारा ही हम भौतिक शिक्षा लेते हैं, स्थूल शरीर द्वारा ही जो आपके हमारी आरंभिक स्थितियां हैं शास्त्रों को पढ़ने की। देखिए हम गुरुओं से जब प्रवचन सुनते हैं, देखिए शास्त्रों को जब हम पढ़ते हैं या गुरुओं से हम सुनते हैं, सुनना और पढ़ना ये दोनों ही देखिए ज्ञानमय स्थिति हैं। जब हम ज्ञानमय स्थितियों से जुड़ते हैं तो इसी का नाम देखिए सत्संग है। सतोगुण को देखिए ज्ञान से जोड़ा जाता है। अब ये ज्ञान यदि भौतिक है तो इसके भी देखिए कहीं कोई निंदा नहीं है। निंदा तब होती है जब हम ज्ञान से उसका एक दुरुपयोग करते हैं। देखिए एक है तमोगुण, एक है रजोगुण और एक है सतोगुण। ये जितने भी आविष्कार भी देखिए भौतिक जगत में होते हैं, चाहे वो मिक्सी का हुआ हो, चाहे वो विद्युत का, बल्ब का, और वर्तमान समय में तो देखिए कल युग में ये जो मोबाइल आपके हमारे हाथ में लिए हुए हम घूमते हैं, और जो हम संसार से जो सेकंड्स में ही जुड़ते हैं,
ये इंटरनेट के कारण है। यानी कि ये जो मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, यानी कि जितने भी एक आविष्कार किए गए यंत्र हैं, चाहे आपके हमारे घरों में देखिए विभिन्न प्रकार के सुख सुविधा के साधन हैं। ये सभी यंत्रों का जो एक विकास है, उत्पत्ति है या आविष्कार है, ये भले ही विज्ञान की देन है, लेकिन इस विज्ञान को यानी कि ज्ञान के विशेष स्तर की प्राप्ति में जो लोग लगे, उनको भी हम देखिए सात्विक कहते हैं। भले ही उनका लक्ष्य देखिए प्रकृति के साधनों की प्राप्ति का था, सुख प्राप्ति का था, परमात्मा प्राप्ति का उनका कोई लक्ष्य नहीं था, लेकिन फिर भी ये देखिए एक सात्विक स्थिति मानी जाती है। और यही जब हम देखिए इन शब्दों द्वारा एक राशि स्थिति बनाते हैं। अब हम अपने बच्चों को भौतिक शिक्षा में किस लिए इतना ध्यान लगाते हैं कि उनकी बुद्धि का विकास हो, वो अधिक मन लगाकर अच्छे नंबर से पास हों, ताकि एक योग्यता प्राप्त करते हुए उनको एक अपना व्यवसाय स्थापित करने की एक कुशलता उसमें विकसित हो जाए, या उनको एक अच्छी आमदनी का एक रोजगार मिले, नौकरी मिले। और नौकरी किस लिए मिले? संसार के सुखों को भोगने के लिए। संसार के सुख क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जिनको मैं देखिए सरल शब्दों में सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता से जोड़ता हूँ। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना होगा। यानी कि इन सभी स्थितियों को जब हम अपने मन बुद्धि के स्तर पर उतारते हैं, तो यही लिया हुआ ज्ञान भौतिक ज्ञान ही ये एक राजसी माना जाता है। ये विषय भोगों से संबंध रखता है, और यही विषय भोगों को भोगने के लिए जब हम मर्यादाएं तोड़ देते हैं, धर्म के विरुद्ध चले जाते हैं, यानी कि हम तामसी बुद्धि में गिर जाते हैं, हम तमोगुण में एक गिर जाते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि जब मनुष्य कानून का पालन नहीं करता, शास्त्रों में जो जो विधि विधान द्वारा एक राजसी स्थितियां समझाई गई हैं, सात्विक स्थितियां समझाई गई। देखिए रजोगुण में रहते हुए हम अपने सुख को सुनिश्चित करते हैं, लेकिन अन्य मनुष्यों को या अन्य जीव जंतुओं को दुख भी नहीं देते, सुख भी नहीं देते। जबकि सात्विक स्थितियों में हम परोपकार के कार्य करते हैं, पहले दूसरों को सुख देते हैं, फिर उस सुख के बदले में मन में एक कामता बनी रहती है फल पाने की, कि हमें भी सुख मिले। देखिए ये परोपकार के कार्य को हो, दान की स्थितियां को हो, जैसे हम कबूतरों को, पक्षियों को दाना देते हैं, किस लिए? कि भविष्य में परमात्मा हमें अनुकूल परिस्थितियां देगी, संसारी सुखों में एक ओतप्रोत की स्थितियां हो, स्वस्थ शरीर हो, मन में प्रसन्नता हो। ये सभी स्थितियां मनुष्य किस लिए चाहता है? क्योंकि वो संसारी सुखों को भोगना चाहता है। इसी तरह जब हम पशुओं को चारा देते हैं, अब कितने लोग देखिए कुत्तों को रस देते हैं, रोटी देते हैं, दूध पिलाते हैं, गाय को चारा देते हैं। अब गाय तो देखिए एक सात्विक पशु कहा गया, इसकी पूजा होती। वैसे तो देखिए प्रकृति की 80 लाख जो नीचे की जोनियाँ ये तामसी हैं, लेकिन उस तामस में भी अलग अलग तमोगुण की एक अनुपात है। अब कुत्ते को देखिए एक तामसी पशु कहा गया, एक घोड़े को रजोगुण से जोड़ा गया है, और गाय को सतोगुण से जोड़ा गया। इसी तरह कबूतरों को देखिए सतोगुण से जोड़ा गया, एक कौवे को तमोगुण से जोड़ा गया, चिड़िया को, तोते को रजोगुण से जोड़ा गया। देखिए ये सभी ज्ञान की स्थितियाँ, ये अर्थों से आप समझ सकते हो। यानी कि जब हम ज्ञान को, शब्दों को सुनकर, पढ़कर मन बुद्धि में उतारते हैं, तो ये और एक अच्छी स्थिति मानेगी। जैसे तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, अब रजोगुण से भी देखिए सतो 10 गुना और अच्छा कहा गया। इसलिए आज हमने अपने जो वीडियो के चित्र में शब्दों को काले रंग से दर्शाया है। अब ये काले रंग का अभिप्राय तामसी स्थितियां हैं। तामसी स्थितियों का कोई देखिए निंदा नहीं है, हम जो भौतिक शिक्षा लेते हैं इसकी कहीं कोई निंदा नहीं है,
लेकिन सपेज दृष्टिकोण से हम जो बार बार कहते रहते हैं श्रद्धापूर्वक सत्संग करो, श्रद्धापूर्वक सत्संग करो, इसकी तो प्रशंसा की गई है, क्योंकि सत्संग करने की प्रशंसा बार बार एक शास्त्रों में ही की गई है। और जब हम बेमन से भी देखिए सत्संग करते हैं, उसकी भी कहीं भी देखिए निंदा नहीं है। यानी कि जब जब हम सतोगुण से जुड़ते हैं, आरंभिक स्थितियों में देखिए ये जुड़ना शब्दों द्वारा ही होता है, चाहे वो सुनने से हो चाहे पढ़ने से हो। आप मेरी वीडियो को सुनते हो, आप शास्त्रों को आप पढ़ते हो, देखिए अखबारों में भी हम पढ़ते हैं, एक पुस्तिकाओं में भी पढ़ते हैं, ग्रंथों को भी हम पढ़ते हैं। ये सभी स्थितियाँ सुनने और पढ़ने से जब संबंध रखती है तो ये एक शाब्दिक स्थिति होती है। शाब्दिक स्थिति तक ही जब हम अपना स्तर बनाए रखते हैं तो ये एक तामसिक स्थिति है। देखिए तमोगुण की भी यहाँ निंदा नहीं है, लेकिन ये जो ज्ञान की अलग अलग स्थितियों को समझाने के लिए ये सपेश दृष्टिकोण से इनको एक निचली स्थिति कही गई है। अब इससे ऊपर की स्थिति क्या है? वो है अर्थ की। अर्थ का अभिप्राय क्या है कि जब हम देखिए भौतिक ज्ञान को मन बुद्धि पे उतारते हैं तो आपके हमारे अच्छे नंबर आते हैं, हम परीक्षा में एक अच्छे अंकों में उत्तीर्ण होते हैं। अक्सर हम बच्चों को कहते हैं ना, मन लगा के पढ़ो, या मन लगा के पढ़ने का अभिप्राय क्या है? भौतिक शिक्षा में हम जितनी भी स्थितियाँ यानी कि जो हम अध्यापक द्वारा पढ़ के आते हैं उस पर हम चिंतन करें, ताकि आपकी वो स्मृति में चले जाए। ज्ञान की स्थितियाँ स्मृति में जब बनती जाती हैं तो जब साल के अंत में जब आपकी हमारी एक परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं में हम अच्छे अंक लाएं। अच्छे अंक लाने का अभिप्राय क्या है कि आपका हमें भविष्य में एक अच्छी नौकरी मिले, या हम अच्छे एक व्यवसाय को चलाने में कुशल हो जाए। देखिए ये सभी स्थितियाँ एक मैंने मन बुद्धि के स्तर पर रजोगुण से जोड़ी है, और यही स्थितियाँ जब हम आध्यात्मिक स्तर पर अपने मन बुद्धि को स्थिर करते हैं, यानी कि जब हम शब्दों का जो सुनने और पढ़ने से जो श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, उस स्थिति विशेष पर जब हम चिंतन करते हैं। चिंतन किससे होता है? मन बुद्धि द्वारा। चिंतन तभी हो पाता है जब हमने श्रद्धापूर्वक सत्संग किया होता है। देखिए मैं इन शब्दों को, अर्थों को और भावार्थों को भौतिक ज्ञान से भी जोड़ रहा हूँ और आध्यात्मिक ज्ञान से भी जोड़ रहा हूँ, क्योंकि भौतिक ज्ञान आपके मेरे वर्तमान मिले हुए जीवन तक ही एक संबंध रखता है। मरने के बाद देखिए इन स्थितियों का कोई लाभ नहीं है। किसी ने पीएचडी की है, चाहे कोई एमए है, चाहे किसी ने विशेष प्रकार की योग्यता हासिल की, वो केवल स्थूल शरीर के जीवित रहने तक की स्थितियां हैं। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं ये भौतिक उपलब्धियां हम जितनी भी धर्मानुसार भी प्राप्त करते हैं, उनकी भी देखिए मरने से साथ ही एक समाप्ति समझी जाती है। यानी कि वो मरने के बाद किसी भी प्रकार की कोई लाभ नहीं देती। और यदि हमने भौतिक ज्ञान की स्थितियां भी कुछ अनीतिगत कार्यों से, एक अनीतिगत कार्यों का अभिप्राय देखिए छल कपट, ठगी कहो, हेरा फेरियाँ कहो, चोरी कहो, यानी कि आपके हमारी भौतिक स्थितियों में भी यदि कानून का उल्लंघन करते हुए हमने कार्य किए हैं या शास्त्रों के विरुद्ध हमने कार्य किए हैं, देखिए कानून का उल्लंघन करने को अपराध कहा गया है, शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करने को एक पाप कर्म कहा गया है। देखिए ये दोनों ही स्थितियां हो सकता है भौतिक जगत में किए गए अपराधों की सजा आपको हमें ना भी मिले, लेकिन आध्यात्मिक जगत में यानी कि मरने के बाद की जो एक स्थितियां हैं, देखिए ऐसे कितने ही पाप कर्म हैं, अपराध कर्म हैं, जिनकी हम सजा इस भौतिक जगत में एक भोग ही नहीं सकते। अब किसी ने देखिए 10 हत्या की है, अब उसको यदि दोष सिद्ध हो जाता है, वो अपराधी घोषित हो जाता है और उसको न्यायालय द्वारा यदि फांसी भी मिलती है, तो फांसी तो देखिए एक ही बार मिलती है, लेकिन प्रकृति का न्याय तो तब पूर्ण होता है जब उसको शेष 9 बार भी पुनः फांसी की सजा मिलेगी। देखिए ये सूक्ष्म ज्ञान की स्थितियों को जब हम मन बुद्धि के स्तर पर
एक विचार करते हैं तो आपको कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों का बोध होने लगेगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में कहा है कि ये जो कर्म फल सिद्धांत की जो एक बारीकियां हैं, इसको समझने में तो अच्छे अच्छे बुद्धिमान भी देखिए चकरा जाते हैं। बुद्धिमान का अभिप्राय देखिए सात्विक स्थितियों से है, जबकि संसार में तो देखिए एक राशि मनुष्यों की ही अधिक प्रधानता है या तामसी मनुष्यों की आजकल, क्योंकि कल युग चल रहा है। अब कल युग में देखिए तामसी मनुष्यों की भी प्रधानता अक्सर देखने को मिलती है। ये सभी स्थितियां आपको हमें बहुत गहरे तल पर ये शब्दों का अर्थ समझाती है। इसी तरह देखिए ये जो आध्यात्मिक ज्ञान की भी स्थिति है, जब तक आपके मेरे मन बुद्धि के स्तर पर सात्विक स्थितियां नहीं बनती, आपका मेरा मिला हुआ जीवन अनुशासित नहीं रहता, व्यवस्थित नहीं रहता, संतुलित नहीं रहता, यानी कि जब तक आपका मेरा अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है सफेद दृष्टिकोण से, जिसको अक्सर हम देखिए सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, क्योंकि 24 घंटे के ये दिन रात हैं और ये तीनों गुण एक कर्म में आते हैं और तीनों गुण नित्य बने रहते हैं। लेकिन इन 3 गुणों की जब एक नित्यता रहती है तो फिर 3 स्थितियां बनती हैं। एक स्थिति बनती है जब एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। तो इस हिसाब से ये प्रकृति में फिर 9 अलग अलग स्थितियां बनती हैं। देखिए ये सूक्ष्म ज्ञान हम पहले भी इन पर बहुत चर्चाएं की है। आज हमारा विषय केवल इतना ही है कि शब्द, अर्थ और भवार्थ, इनको मैंने देखिए प्रकृति के ही 3 गुणों से जोड़ते हुए, चाहे वो भौतिक ज्ञान है चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान है। हालांकि हमारा तो देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर हम जो प्रतिदिन सुबह शाम जो वीडियो प्रसारित करते हैं, देखिए सुबह की वीडियो आपके बारे कुछ गंभीर विषय होते हैं, वो आध्यात्मिक सैद्धांतिक बातें जो शास्त्रों में समझाई गई हैं, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान देखिए, वेदों का ज्ञान तो बहुत ही सूक्ष्म स्थितियों में लिखा गया है। लिखा क्या गया देखिए, वेदों को तो अपौरुषेय कहा गया, उसको तो किसी ने लिखा भी नहीं। यानी जो भी उसमें ज्ञान समझाया गया, उस ज्ञान को फिर मायातीत महापुरुषों ने विभिन्न प्रकार के उपनिषदों की एक स्थितियां बनाई, उपनिषद लिखे, ताकि उन वेदों की बातों को एक सरलीकरण किया जाए। और फिर उन उपनिषदों को भी देखिए विभिन्न प्रकार के जो एक पुराण लिखे गए, देखिए उपनिषद हो या पुराण हो, ये मायातीत महापुरुषों द्वारा लिखे गए हैं। मायातीत महापुरुषों का अभिप्राय देखिए, जब मनुष्य इस प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो जाता है, उसका कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, वो परमात्मा से जुड़ जाता है। यानी कि परमात्मा का ध्यान लगाते हुए उन्होंने ये ग्रंथों को एक दिशा दी। देखिए उपनिषदों में कुछ वेदों की ही स्थितियों का एक सरलीकरण किया गया, उस सरलीकरण को ही विभिन्न प्रकार के पुराणों में कथा कहानियों से कुछ जोड़कर, ताकि एक साधारण बात मनुष्य को समझ में आए। जैसे हम देखिए अपने भौतिक जगत में अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को कोई शिक्षा देनी होती है, तो हम कुछ भी उनको रात को सोते समय कहानियाँ सुनाते हैं। दिन में भी हम विभिन्न प्रकार के देखिए उन बच्चों में सुधार हो। सुधार क्या है कि परमात्मा भी चाहते हैं कि हम सभी भाई बहन अपने मनुष्य जोनि के अवसर का लाभ उठाएं। लाभ क्या है कि जब हम अपने प्रकृति के जो सतोगुण की स्थितियां हैं उससे जुड़े। ये जो रजोगुण की स्थिति है भले ही धर्मानुसार है, देखिए 4 पुरुषार्थ के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये अर्थ और काम देखिए एक जोड़ा है और धर्म और मोक्ष ये दूसरा जोड़ा है। और धर्म को प्रथम स्थान पे इसलिए रखा गया ताकि आपका मेरा अर्थ और काम बिगड़े नहीं, क्योंकि जब जब अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं, बिगड़ते कब हैं? जब ये धर्म को प्रथम स्थान से हटा देते हैं और स्वयं आगे आ जाते हैं। देखिए आज कल युग चल रहा है, धर्म को लोगों ने प्रथम स्थान से हटा दिया है। धर्म को प्रथम स्थान से हटाने का अभिप्राय सत्वगुण की न्यूनता को हो, सत्संग का अभाव को हो, या यूं भी आप समझ सकते हो
कि जब हम अपने जीवन की मर्यादाएं तोड़ने लगते हैं, अपने मिले हुए जीवन को अनियंत्रित कर देते हैं। देखिए, जब गाड़ी में ब्रेक ही नहीं है, ये गाड़ी क्या है, आपके हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये अर्थ और काम से ही प्रभावित होते हैं। क्योंकि जब आपका हमारा धन कमाने की जो स्थितियां बिगड़ने लगती हैं, किस लिए? जब वो विषय भोगों की कामनाएं अनंत बन जाती हैं। अब मनुष्य जब उन विषय भोगों को या प्रकृति के फलों को ज्ञान पूर्वक जन की कर्म करके भोगता नहीं है। देखिए, कर्म फल सिद्धांत में शब्द ही अपना अर्थ बताते हैं। इसलिए हमने आज के विषय में देखिए क्या लिखा है, शब्द, अर्थ और भावार्थ। अक्सर हम देखिए अपने सभी चर्चाओं में आज तक हमने देखिए परमात्मा के आशीर्वाद से ये 1650 से भी ऊपर जो वीडियो प्रसारित कर चुके हैं, इन सभी वीडियो में हम शब्दों के साथ साथ अर्थ को एक महत्व देते हैं कि उसके अर्थ को समझे। क्योंकि ज्ञान में स्थिति है, क्योंकि पुस्तक हो, ग्रंथ हो, ये आपको मैं समझाना क्या चाहते हैं। और तीसरी स्थिति मैं विशेष रूप से देखिए भावार्थ को देता हूँ। क्योंकि कभी कभी देखिए अर्थ भी अलग अलग वीडियो में कुछ अलग संदेश देते हैं, तो उन अर्थों के पीछे भी देखिए एक भावार्थ होते हैं कि उस स्थिति विशेष में किस शब्द का अर्थ किस दृष्टिकोण से, किस भावार्थ को ध्यान में रखते हुए कहा गया। उस स्थिति विशेष को जब मनुष्य समझ जाता है तो उसको एक पूर्ण ज्ञान की स्थिति का अनुभव होने लगता है। और जब वो ज्ञान पूर्ण अवस्था में होता है तो फिर वो परमात्मा से एक सहज ही पूर्ण रूप से जुड़ जाता है। यानी कि आपके हमारी जो एक परमात्मा के प्रति जो एक सम्मुखता है वो 100% हो जाती है। देखिए, इन सभी स्थितियों को जब हम क्रमबद्ध तरीके से, देखिए स्थूल शरीर के भीतर क्या है, मन बुद्धि। देखिए, स्थूल शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। जैसे हमने शब्द को देखिए काले रंग से दर्शाया, तो आपका मेरा जो शरीर है ये भी तामसी है। ये काले रंग का अभिप्राय कोई आपके मेरे चेहरे के रंग से नहीं है, लेकिन इसकी स्थिति से है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तामसी तत्व है। ये तामसी तत्व है, इसीलिए तो इस स्थूल शरीर का ये देखिए इंद्रिय दोष माना गया कि इनकी 5 भोग्य विषयों में सदा रुचि बनी रहती है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं उनको विषय भोगों से जोड़ा है। उनकी जो एक लगाम है वो मन है, और उसको अपने हाथ में रख के वो मन को देखिए जब हम बुद्धि के नियंत्रण में रखते हैं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो प्रसारित किया था कि आपका हमारा जो मन है वो बुद्धि द्वारा नियंत्रित है या मन बुद्धि को अपने आप में एक प्रभावित कर देता है। अब जब बुद्धि देखिए विषय भोगों में रुचि लेती है तो फिर वो बुद्धि को अपने साथ अपने रंग में जब रंगने लगता है, यानी कि मन जब विषय भोगों में रुचि उसकी होती है तो फिर वो बुद्धि को भी सात्विक न रखते हुए राशि बना लेता है। और जब मन विषय भोगों का व्यसनी बन जाता है तो फिर वो विभिन्न प्रकार के अनीतिगत कार्य करता है। अनीतिगत कार्य का अभिप्राय छल कपट ठगी हेरा फेरियों से है। तो फिर मन भी तामसी बन जाता है और वो बुद्धि को भी देखिए तामसी बना देता है। देखिए, कोई भी अपराध करने के लिए भी बुद्धि की जरूरत होती है। आजकल तो डिजिटल अपराध जितने भी होते हैं वो पढ़े लिखे मनुष्यों द्वारा ही होते हैं। बिना पढ़ाई लिखाई के तो देखिए ये अपराध भी नहीं होते। यानी कि ये देखिए, कोई मैं अपराधों के प्रति कोई प्रोत्साहन नहीं दे रहा, वो तो बात समझाने के लिए। यानी कि आज हम सभी भाई बहनों को इन सभी स्थितियों का ज्ञान होना चाहिए, ताकि आपके हमारे जीवन का जो एक लक्ष्य है वो परमात्मा को पाने का बने। ये जो आपका हमारे जीवन में जो आज लक्ष्य बना हुआ है वो विषय भोगों की प्राप्ति का बना हुआ है, और इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही हम भौतिक शिक्षा में आगे बढ़ते हैं, जबकि आध्यात्मिक स्थितियों को हम भूलने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की देखिए मरने के बाद कोई आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं खुलते। तब ऐसी स्थितियों में यदि हम देखिए भौतिक उपलब्धियां धर्मानुसार लेते हैं तो आपका हमारा कोई पतन नहीं होता। यदि हम भौतिक उन्नति अनीतिगत कार्यों द्वारा करते हैं, देखिए आज संसार में
जब मनुष्य मांसाहार भोजन का सेवन करता है, भले ही यहाँ तो देखिए कोई कानून का उल्लंघन नहीं है, यानी कि कोई अपराध की स्थितियाँ नहीं, लेकिन शास्त्रों में तो ये पाप कर्म माना गया। अब शास्त्रों के अनुसार ही आपके हमारे कार्य शरीर में कर्माशय बनता है, संस्कार बनते हैं, और कर्माशय के आधार पे ही अगली जोनी का निर्धारण होता है। आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान हो, हमने लगभग 3 वर्ष पहले एक वीडियो बनाई थी 3 घंटे की, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। उस वीडियो विशेष में हमने सभी स्थितियों पर बहुत ही विस्तार पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से विभिन्न उदाहरणों द्वारा, ये सभी उदाहरण देखिए परमात्मा की कृपा से जो वर्तमान जीवन में हमारे आपके जीवन में जो जो परिस्थितियां बनी होती हैं, उन उदाहरणों द्वारा मैं शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को समझाने का एक प्रयास करता हूँ, ताकि वर्तमान जीवन के जो उदाहरण है, क्योंकि वो उदाहरण तो मनुष्य को जल्दी समझ में आ जाते हैं। अक्सर मैं देखिए राजनीतिक दलों द्वारा जो जो स्थितियां होती हैं, उन उदाहरणों द्वारा भी कुछ समझाता हूँ। प्रकृति में जो जो वातावरण जलवायु के बनते हैं, लोगों के व्यवहार में जो जो स्थितियां बढ़ती जाती हैं, आज फैशन की दुनिया, खेल जगत, फिल्मी दुनिया या टीवी के माध्यम से जो जो स्थितियां हैं, लोगों का व्यवहार में जो जो उनके आचरण में, रहन सहन, उनके एक पहनावे में जो जो स्थितियां देखिए मेरे समझ में आती है, और उन स्थितियों को मैं जहाँ जहाँ शास्त्रों की बातों को समझाने का एक अपना सहारा लेता हूँ, क्योंकि मैं किसी भी स्थिति में मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि शास्त्रों की जो आध्यात्मिक ज्ञान की स्थितियाँ हैं, वो मनुष्य को समझ में आ जाए। क्योंकि ज्ञान जब तक समझ नहीं आता, ज्ञान जब तक कार्य शरीर में टिकता नहीं है, वो आपके मेरे शुभ संस्कार नहीं बनाते। जब तक शुभ संस्कार बनते नहीं, तब तक मन बुद्धि के स्तर पर कोई अच्छे विचार ही नहीं आते। अब मन बुद्धि ही देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर को एक संचालित करती है। अब मन बुद्धि यदि राजसी है, तो आपके हमारे स्थूल शरीर की स्थितियां भी वो भाग दौड़ में अर्थ और काम से प्रेरित होंगी। अब ऐसी स्थितियों में जब अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं, तो फिर धर्म की मर्यादाएं टूटने लगती हैं। देखिए इन सभी स्थितियों पर हम बार बार कुछ ना कुछ समझाते रहते हैं। अब तीसरी स्थिति क्या है? भावार्थ की। ये भावार्थ को हमने देखिए एक सफेद रंग से दर्शाया है, और उसको एक विवेक शक्ति से जोड़ा है, क्योंकि मनुष्य योनि में ही आपके हमारी विवेक शक्ति जगने की स्थितियां बनती है। विवेक शक्ति जगने से ही आपका हमारा कारण शरीर शुद्ध होता है, और कारण शरीर के शुद्ध होने पे ही आत्मा के ऊपर जो अज्ञानता की स्थितियां हैं, यानी कि उसका जो ज्ञान की स्थितियां हैं, वो एक मूल स्थिति में लौटने लगती है। क्योंकि कारण शरीर यदि अशुद्ध होता है, तो आत्मा के ऊपर आवरण आने लगते हैं। यदि कारण शरीर में तमोगुण की अधिकता है, तामसिक संस्कार अधिक बने हुए हैं, जो कि पाप कर्मों के फलस्वरूप तामसिक संस्कार बनते हैं। यदि हम पुण्य कर्मों की स्थितियों में अपने आप को स्थित करते हैं स्थूल शरीर के स्तर पर, तो फिर कारण शरीर में एक राजसी या सात्विक संस्कार बनते हैं। देखिए हम बार बार कहते रहते हैं, तमोगुण और रजोगुण ये बंधनदायक है, और सतोगुण कर्म से सपेश दृष्टिकोण से ये मुक्तिदायक है। और आत्मा और परमात्मा का देखिए पहले से ही सजातीय संबंध है। उस संबंध को आप और हम तोड़ नहीं सकते, क्योंकि आत्मा एक चेतन तत्व है, जबकि माया तो देखिए जड़ है। भले ही प्रकृति के 3 गुण नित्य बने रहते हैं, लेकिन इन 3 गुणों से जो 23 तत्वों का विस्तार होता है, या जो जो स्थितियां बनती हैं, ये अनित्य कहेगी। इसीलिए तो बार बार कहा गया है, इस अनित्य जगत को आपको हमने एक सही सही इसके भावार्थ समझे, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जो जीवन है, मनुष्य जीवन का हम महत्व समझें। इस जन्म को हम आदि जन्म मत बनने दें। इस मिले हुए जन्म को हम अंतिम जन्म के रूप में साधना करते हुए ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाइए। और ये मुक्ति तभी होती है जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, उस किए गए सत्संग पर हम मनन करते हैं मन बुद्धि द्वारा, तो फिर आपका हमारा स्थूल शरीर के साथ साथ अब सूक्ष्म शरीर पवित्र होने लगता है। और जब ये मन बुद्धि के स्तर पर मनन चिंतन स्मरण निरंतर होता रहता है, तो फिर आपका हमारा कारण शरीर, जिसको हमने देखिए एक भावार्थ रूप में एक विवेक शक्ति से जोड़ा है,
क्योंकि जब शुभ संस्कार बनते जाते हैं, ये शुभ संस्कारों का बनना ही विवेक शक्ति का जगना है। ये विवेक शक्ति के जगने पे ही परमात्मा से आपके हमारे संबंध बनते हैं। ये विवेक शक्ति ही शास्त्रों की सूक्ष्म बातों का एक भावार्थ है वो आपको हमें समझाने लगती है। तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य की विवेक शक्ति ही उसको कर्म योग में, फिर ज्ञान योग में, फिर भक्ति योग में स्थित करते हुए एक मायातीत की स्थितियों में पहुंचाने का कार्य करती है। और जब मनुष्य का कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, यानी कि विवेक शक्ति 100% जग जाती है, तो फिर आपका हमारा कारण शरीर में बुरे संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं। फिर मन बुद्धि में कोई नए फुरने नहीं उठते, यानी कारण शरीर भी समाप्त हो जाता है, सूक्ष्म शरीर भी समाप्त हो जाता है। और स्थूल शरीर तो देखिए सबके ही समाप्त होते हैं, चाहे कोई भोगी हो, चाहे योगी हो, चाहे कोई रोगी हो। तब ऐसी स्थितियों में ये तीनों शरीरों के बंधन समाप्त होते ही आत्मा अपने मूल स्वरूप में फिर मोक्ष की स्थिति को, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति को हो, आनंद की स्थिति को, यानी कि परमात्मा के सानिध्य में आध्यात्मिक जगत में एक लंबे समय के लिए मोक्ष की स्थिति, आनंद की स्थिति में एक विचरण करती है, जिसको आप और हम देखिए एक आनंदमय स्थिति मानते हैं। क्योंकि परम सुख का ही दूसरा नाम आनंदमय स्थिति है। और आनंद स्वरूप सत्ता को हो केवल परमात्मा के लिए कहा गया है। परमात्मा ही एकमात्र आनंद स्वरूप सत्ता है। और ये जो माया है ये एक त्रिगुणात्मक है। यहाँ द्वैत की स्थितियाँ हैं, कर्मों के आधार पे सुख दुख की स्थितियाँ मिलती हैं। सुख अनुकूल परिस्थितियों को कहते हैं, दुख प्रतिकूल परिस्थितियों को कहते हैं। इन सभी स्थितियों पर देखिए परमात्मा की प्रेरणा से मैंने शब्द को सुनना और पढ़ना से इसकी भौतिक और आध्यात्मिक स्थितियों पर कुछ प्रकाश डाला है, और अर्थ को एक राशि स्थितियों से, सूक्ष्म शरीर से, मन बुद्धि से जोड़कर आध्यात्मिक और भौतिक स्थितियों पर कुछ विचार रखे हैं। और तीसरी स्थिति भावार्थ यानी कि विवेक शक्ति से जोड़कर इसकी एक सात्विकता के ऊपर एक आध्यात्मिक और भौतिक स्थितियों पर कुछ विचार रखते हुए आज की वीडियो को हम एक पूर्ण दिशा की ओर लाते हुए अब समाप्त करते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से बेनती है कि इन बनी हुई वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करते हुए समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार करने में मेरे एक सहायता करें, ताकि समाज में उस सतोगुणी वातावरण में एक भाईचारे का वातावरण हो, सौहार्द का वातावरण हो। ये जो संघर्ष की स्थितियां हैं, लड़ाई झगड़े की स्थितियां हैं, क्लेश की स्थितियां, ये समाप्त होने लगे। और फिर भी वीडियो संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। तो चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों की भी ये मोक्ष की स्थितियाँ, आनंद की स्थितियाँ, इसी मिले हुए जीवन में बनने की एक स्थितियाँ उत्पन्न हो, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।